वेल डन। ब्रांड का ड्रामा इस वक्त अरूज पर है और उसके अंदर जो कास्ट किए हुए सस्ते एक्टर हैं उनमें सदका टॉन के अनपढ़ डॉक्टर जो हैं वो भी शामिल हो चुके हैं और उसकी पूरी फैमिली ने इसका साथ देने का फैसला किया है। और ये साथ किस लिए दे रहे हैं? क्योंकि व्यूज़ उनके भी बड़े डाउन हैं। क्योंकि सदका टॉन के तो बहुत सारे बासी इस बात के मुंतज़िर थे कि हमें कास्ट किया जाए, लेकिन ये उन सब में से ज़रा थोड़े व्यूज़ लेने वाली फैमिली थी, इसलिए डॉक्टर साहब की फैमिली को चॉइस किया गया और डॉक्टर साहब को भी विलन का रोल दिया गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आप सबका वेलकम हो गया तनवीर की बातों में और सदका टॉन के एक झूठे ड्रामे में। तो झूठा ड्रामा जो है वो इस वक्त अरूज पे है और उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को ऐड कर लिया गया है और इस ड्रामे का अब मेरा ख्याल है कोई एंड नहीं होने वाला, क्योंकि जब तक टारगेट पूरा नहीं होगा उस वक्त तक ये ड्रामा क्लोज नहीं होगा। क्योंकि ज़हरी बात है, एपिसोड नंबर 1 चलता है, फिर पूरी एक सीरियल चलती है, सीरियल के बाद ही ड्रामा जो है वो एंड होता है। तो इसी तरह का ये ड्रामा है। इस ड्रामे में अब और एक मोड़ आ गया है कि ये एक बड़ा कॉमन जुमला है कि उस बात का डर था, वो टाइम आ गया। ये एक नॉर्मल और मामूली सा जुमला है जिसको ब्रांड साहब यूज़ कर रहे हैं और कह रहे हैं मुझे ऐसा कर दिया, मुझे वैसा कर दिया, मुझे जलील कर दिया। मैं जनाब खुदकशी करने पे, और ये खुद जो है वो रोने की एक्टिंग बड़ी अच्छी करता है, तो ये रोने पे आ गया है। इसकी अगर आंखों में देखा जाए तो बनावटी और आर्टिफिशियल जो आंसू हैं वो भी देखने को मिले हैं, क्योंकि रोना तो सबको चाहिए, रो ये बंदर रहा है। बहरहाल कोई बात नहीं, अभी इसकी हकीकत आपको बताते हैं। ये जो ड्रामा अब क्रिएट किया गया है और ये जो वीडियो बनी है जिसमें ब्रांड ने ये फैसला किया है कि मैं या खुदकशी कर लूँगा, औरत के बगैर मेरा गुजारा नहीं है, सारी ज़िंदगी मैं सबा के साथ रहूँगा, अगर सबा चली गई तो फिर मैं कोई और फैसला करूँगा, क्योंकि औरत के बगैर मैं नहीं रह सकता। तो धुर फिटे मुँह तेरे, कौन कह रहा है तू औरत के बगैर रह? तू है ही वाटर प्रूफ कंजर, तू जिसके साथ मर्जी रहे, तू तो शीमेल के साथ भी रहना पसंद करता है, तो इस तरह का वाटर प्रूफ है, ठीक है? तो उस बात को छोड़ दे। लेकिन उसके अंदर छुपन छुपाई वाला खेल जो बच्चे खेलते थे, हम भी खेलते रहे, वो सीन भी हमें देखने को मिला। ब्रांड ने अपनी वाइफ को ढूंढा तो वो भी जनाब एक बेड के सहारे में ऊपर एक कपड़ा लेके छुपी हुई है। बताएं ये किस तरह की हरकत है और ये किस तरह का मैसेज है जो पूरी दुनिया को आप दे रहे हैं अपनी, मतलब कि पूरी ऑडियंस तो ठीक है, चलो आपकी थोड़ी बहुत ऑडियंस है, अब बाकी जो रैंडमली लोग देखते हैं उनको आप क्या मैसेज दे रहे हैं? चलो ऑडियंस तो बर्दाश्त करती है ना, जो आपकी होती है वो कभी आपका शुगल, कभी आपका मेला, कभी आपका झूठ फराड, वो बर्दाश्त करती है क्योंकि वो आपको पसंद करते हैं। बाकी जो रैंडमली लानते हैं वो आप पे लानते ही भेजते हैं, जो स्टिल आप पे भेज भी रहे हैं। आपके कमेंट मैंने पढ़े हैं, सब लोग कह रहे थे कि बहुत अच्छा ड्रामा किया, तू बहुत बड़ा ड्रामेबाज है, तू बड़ा फराडी आदमी है, तो तुझे शर्म तो आती नहीं है। लेकिन एक चीज़ इधर मैं क्लियर कर दूं कि ड्रामा इसने बड़ा अच्छा किया, क्योंकि सबा की तबीयत ख़राब थी, उसने अंदर रहना था, तो इसने घर के अंदर ये ड्रामा क्रिएट किया जिसको बड़े अच्छे तरीके से ये दुनिया के सामने पेश भी कर गया, ठीक है? क्योंकि इसकी आदत है कि जब इसके व्यूज़ डाउन होते हैं तो कोई ना कोई शैतानी इसको सूझती है, उसके बाद ये फिर वो एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप थंबनेल पे गौर करें तो बाकी एक्टर्स की फ़ोटो लगी हुई हैं जिसमें समीना आपी तो हैं, वो हर बात पे जब ये ड्रामा करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, तो उसकी हंसी निकल रही है, उसके चेहरे से फील हो रहा है। ये मैंने उधर से ही फ़ोटो ली है, ठीक है? उसके बाद जो वो नंबरदार है, उसकी वाइफ है, उनके चेहरे भी अगर आप देखें तो उनके चेहरे से भी लगता है कि जब ये बड़ा अपनी तरफ से बातें शातें कर रहा है और बड़े गुस्से का इजहार कर रहा है, लेकिन उनके चेहरे पे जो है वो, मतलब अगर आप फील करें तो वो हंसी आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगी। तो इससे साबित ये हुआ कि ये ड्रामा जो है ये मिल के सारा क्रिएट किया जा रहा है और इसके पीछे एक ही टारगेट है, वो है व्यूज़ों के अलावा और कोई चक्कर नहीं है। जितने भी बहन भाई नीचे कमेंट कर रहे हैं ना, वो बिल्कुल इसकी सही मिट्टी पलीत कर रहे हैं। इस पे जो कुछ आपको मिलता है इसके ऊपर डालेंगे, डिज़र्व करता है, ठीक है? और मोस्टली जो कमेंट थे उसके अंदर यही था कि ये एक ड्रामा चल रहा है और ये झूठा ड्रामा है। तो आपको शर्म आनी चाहिए ब्रांड साहब। ब्रांड, ये ब्रांड भी नहीं है, ये ब्रांड है। लख दी लानत तेरे ते वाटर प्रूफ। इस कदर तू डॉलरों की खातिर और पैसों की खातिर तू करेगा कोशिश। वैसे मैंने बड़े बड़े बंदे देखे हैं पर तेरे जैसा वाटर प्रूफ कंजर मैंने आज तक नहीं देखा,
क्योंकि ये तेरी बकवास ईद से पहले शुरू हुई, आज ईद को भी मेरे ख्याल है कुछ 4-5 दिन तो हो ही गए गुजरे हुए, लेकिन तू इस कदर घटिया आदमी है कि तू स्टिल उसी को लेके कंटिन्यू, मतलब स्पीड तूने पकड़ी हुई है। और जितने भी लोग इसके साथ मुलव्वस हैं उनको भी यही मतलब है कि चलें 4 व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि मकसद ही इनका व्यूज़ लेना है। क्योंकि इसने ख़ुद भी बताया था कि हमारा मरना जीना जो है वो यूट्यूब है, चाहे हमारा कोई मर जाएगा, चाहे हमारा कोई जो मर्ज़ी हो जाएगा, कैमरा हम नहीं रखेंगे। तो कैमरा इन्होंने पकड़ कर ही रखना है, कैमरे को ये कभी भी नहीं रखेंगे, क्योंकि इनका एक ही टारगेट है, वो है डॉलर। चाहे वो डोनेशन की मद में आ जाए, चाहे वो जनाब कुछ व्यूज़ों के उससे आ जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वीडियो अच्छा चलती है उसका जो रेवेन्यू यूट्यूब देता है वो डॉलरों में पे करता है। तो इनके मुंह को डॉलर लग चुके हैं, क्योंकि इसने सारा कुछ वाईटी से बनाया है। अगर आपको याद हो, जब इसने शुरू किया था तो एक कच्चे से मकान से शुरू किया, और सबसे सदका टाउन में सबसे पहला यूट्यूबर भी यही है, ठीक है। उसके बाद फिर लोग मिले, जैसे जैसे लोग मिलते गए इसके पास पैसा आता गया, और फिर ये साथ साथ ऐसा ऐसा दूसरे भी जो सदका टाउन के मेंबर हैं वो भी जुड़ते गए। किसी को इसने चैनल बना के दिया, किसी और ने बना के दिया, यानी कि एक सिलसिला जो है वो चल पड़ा। तो सब के फिर अपने अपने जो देखने वाले हैं, जो एक दूसरे को पसंद करते होते हैं लोग, वो अलग-अलग पार्टियाँ जो हैं वो इनको मिल गई, और इस वक्त पे ये बिल्कुल ठीक हैं, फिट हैं, अपने मकान बना लिए अच्छे। मतलब कारोबार तो इन्होंने नहीं किया, ना इन्होंने करना है। अगर कोई फेंकदा कैमरा किसी ने किया हुआ है तो उनका मुझे पता नहीं है, मुझे सिर्फ अल्ताफ़ बेकारी का पता है कि उसका एक अड्डा है जिससे वो अच्छा भला जो है वो पर डे के हिसाब से रेंट जो है वो लेता है। उसके बाद उसकी कुछ गाड़ियाँ शाड़ियाँ भी रेंट पे चलती हैं, कुछ जानवर उसने लेके दिए हुए हैं। तो इसी तरह इन्होंने भी थोड़ा थोड़ा जो है वो किया हुआ है। ठीक है, मानते हैं डॉक्टर मुखलिस साहब के जो व्यूज़ हैं वो सबसे कम है, तो उनकी अगर एक मंथ सैलरी नहीं आती तो यकीनन दूसरे मंथ आती होगी, लेकिन बाकी जितने भी हैं उनके इतने व्यूज़ हैं कि उनको पर मंथ जो है वो सैलरी मिल जाती है। तो लेकिन ये ब्रांड है, ब्रांड के व्यूज़ पर डे वीडियो पे आपको पता ही है 10,000 12,000 होते हैं। लेकिन जब ये इस तरह का कोई झूठा फेक ड्रामा करता है, कोई एक्टिंग करता है, कोई अदाकारी करता है, तो उस वक्त इसके व्यूज़ 20 25 30 तक चले जाते हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जब थोड़ा सा ये समझता है कि मैं डाउन हो रहा हूँ, तो इसका सबसे बड़ा टारगेट जो है वो इसकी बीवी है। एक औरत ज़ात की इस कदर ये तजलील कर रहा है कि इसको इस बात का पता ही नहीं कि मैं रात उसी के पास सोऊंगा। लेकिन बात ये है कि ये बंदे ही वाटर प्रूफ हो चुके हैं, क्योंकि सारा पैसा ही मकसद बन गया है और तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि अगर समझा जाए तो झूठा भी ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं, और उसके सामने जो उसकी लोग बेइज्जती कर रहे हैं, जो कमेंटों के अंदर उसकी थोड़े मुँह कर रहे हैं, तो क्या ये एक दूसरे के साथ उसके बाद भी नज़रें मिलाने में बड़ा खुश होते हैं? तो यकीनन ये खुश होते हैं, क्योंकि इनको तो सिर्फ पैसे का हवस है कि कोई पैसा आ जाए, हमारा कुछ बन जाए। क्योंकि स्टिल कोशिश ही एक ही है और कोई कोशिश नहीं है। क्रिएटर कोशिश करते हैं कि हमारा नाम बने, लेकिन ऐसा नाम मैं कहता हूँ कि अल्लाह ना ही बनाए। मेरी तो अपनी ज़ाती ये राय है कि बंदा अच्छा काम करे, क्योंकि लोग काम कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई काम नहीं कर रहा। फैमिली कंटेंट है, लोग इनको देखते हैं। अगर यूट्यूब थोड़ा देता तो बाकी लोग इनको दे देते हैं, इनका सिलसिला अच्छा चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी इनको आदत है कि हमने स्टिल जो है वो ड्रामा करके रखना है, लोगों को अपना जो कटा चट्टा है वो खोल के दिखाना है, लोगों को अपनी प्राइवेसी जो है वो शेयर करनी है। तो अभी ये खुद एक्सपोज हो गए कि ड्रामा अगली पार्टी से सही तरीके से हुआ नहीं है, क्योंकि ब्रांड ने तो जो उठानी हुई थी, ब्रांड अच्छा ड्रामेबाज है, उसने ड्रामाबाजी जो की है वो अच्छी की है। सबा ने भी अच्छी की है, क्योंकि वो वीडियो के दौरान बहुत कम बोली है, ठीक है। अब बाकी लोग जो हैं वो बोले ज़्यादा, लेकिन उनके चेहरे से फील हुआ है और साबित ये हुआ है कि ये झूठे और मकार लोग हैं। तो ब्रांड साहब ने जो फैसला किया है खुदकशी वाला, वो उसने जनाब बड़े, ये सारे झूठ बोलता है। वैसे ये इसकी फजूल तरीन बात है, ये बात सिर्फ करने की हद तक है। और दूसरी बात ये जो कर रहा है कि मेरे भाई के घर क्यों आई हो, ये इनके घर में क्यों आई हो, ये तो मेरा घर बर्बाद कर, तुम अपने माँ बाप के घर जा। तो उन्होंने इसके पिछवाड़े भी मारी है लत। तो उन्होंने कहा कि हमारी रोज़ी रोटी ख़राब ना कर, हमें जो व्यूज़ आ रहे हैं, जो पार्टी हमारे साथ लगी हुई हैं वो सेट हैं, कहीं और जा दफ़ा हो, वहाँ पे जाके ये वाला धंधा शुरू कर। तो इसने इस घर को सिलेक्ट किया और इसने अपना जो ड्रामा है वो सरेआम आप लोगों को दिखाया, हमें दिखाया, और पूरे वर्ल्ड में ये बात जा रही है। क्योंकि
बंद कमरे के अंदर तो ये बात हो नहीं रही, ये हो रही है सोशल मीडिया पे। तो सोशल मीडिया से बात गई तो वो बिखर गई, पूरी दुनिया में चली गई। वो मतलब कि कोई बंदा ऐसे नहीं कह सकता कि किसी ने जी मुझ तक पहुंचाई है। जब वो देखेगा, सर्च करेगा तो ऑलरेडी पड़ी होगी तो मिल जाएगी। तो इस तरह के इनके ज़हन हैं, इस तरह की इनकी बातें हैं। मुझे तो इन कंजरों की आज तक समझ नहीं आई। अब ये इसने छुपन छुपाई वाला खेल जो खेला है और अपना ही बंदा एक खड़ा किया हुआ था अपने बेटे को कि जब मैं ऐसे आऊँगा तो फिर तुमने बताना मेरी माँ किधर है। ये रैंडमली उसने दस्तक दी, पहले वो असलम भाई के घर गया। हालांकि ये कोई बात करने वाली बिल्कुल नहीं है, उसे पता था वो कहाँ पे है। ये जस्ट उसने थोड़ी बहुत ही वीडियो को शूट करने के लिए इधर उधर की मारी है। उसके बाद वो अपने मुद्दे पे गया है और ख़ुद बच्चों को कह रहा है कि जो नंबरदार है उसकी बीवी को कह रहा है कि आप लोगों को तमीज़ नहीं है। इससे बंदा पूछे कि वो तो तेरा बड़ा भाई है ना, जो सदका टाउन का डॉक्टर है, डॉक्टर मुखलिस है, वो तो तुमसे बड़ा है ना, तुझे उसकी हया करनी चाहिए, अपनी भाभी की हया कर। अगर तू हया नहीं करेगा तो वो तेरी हया कैसे करेंगे। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी ये ड्रामा देख रहे हैं कि इस तरह एक्टिंग होती है। फिर नेक्स्ट टाइम फिर ज़री बात है वो यूट्यूबर बनेंगे तो वो फिर ये वाली एक्टिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने माँ बाप से देख रही जो आबाई चीज़ें होती हैं लोग उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर तो यही बात है ना। इसका छोटा सा मासूम बच्चा है वो भी देख रहा है कि मेरा माँ बाप जो है वो किस तरह की एक्टिंग करता है या कर रहा है या वो करता रहेगा वगैरह वगैरह, वो आपके सामने ही है। एक बच्चा छोटा है वो सो रहा है, जो उससे बड़ा उसको पास खड़ा किया हुआ है, आपने कैमरा पकड़ा हुआ है, वो माँ को उसके ताया अबू को बुरा भला कह रहा है उसका बाप, और वो पास खड़ा हुआ सुन रहा है। बेशक उसको बता देंगे कि ये झूठा ड्रामा है, लेकिन एक दफ़ा वो सोचेगा ज़रूर। तो दुनिया जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा कोशिश अपने बच्चों पे कर रही है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा मैसेज दिया जाए, बच्चों को इंसान बनाया जाए ठीक तरीके से, ठीक मानों में। तो वो माँ बाप की तरबियत से बनेगा। कुछ स्कूल वाले मेहनत करेंगे, कुछ अल्लाह पाक की ज़ात रहमत करेगी तो एक परफेक्ट इंसान जो है वो तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर वो शुरू से इस तरह का गाने देखेगा तो मेरा ख्याल है ऊपर वाले जितने भी मेहनत कर लेंगे, कोई टीचर आ गया, कोई दूसरा तीसरा, तो वो क्या कर सकता है बेचारा। वो फिर इस तरह का काम नहीं कर सकता। जो बिगड़ी हुई चीज़ को वो कैसे ठीक कर सकता। वो कहते हैं जो पोतने का बिगड़े हुए फिर वो ठीक नहीं होता। तो ये जनाब और पोतने च बिगाड़ रहे हैं तो फिर अगे जाके कितने ठीक होना है। तो ये बरान साहब जो हैं ये स्टिल अपने व्यूज़ों के चक्कर में एक औरत की तजलील कर रहे हैं। औरत पे मतलब कि जो इसकी बीवी है उसके पल्ले ये छोड़ कुछ नहीं रहा। बेशक ये दुनिया को बता दे कि झूठा ड्रामा था, लेकिन देखने वाले एक बात जब हो गई, चाहे वो झूठी है सच्ची है, कहते हैं ना कि मारी और उलारी एक जितनी होती है। सियाने की मिसाल है तो सियाने जिहड़ी भी गल कर गए वो परफेक्ट करके गए ने। तो मारी तो उलारी ये सेम है, चाहे झूठ है सच है, बात तो हो गई दुनिया के सामने तो ये चली गई। अब इसके बाद अगर ये बंदा बड़ा मुतमिन है तो इस पर मैं क्या कहूँ, इस पर सुबह शाम मैं लानते देता हूँ इसको, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। ये स्टिल अपने काम में लगा हुआ है, इसने लगे रहना है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपका भाई जो है वो वापस आ चुका है, तो इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों से रोज़ गपशप होगी। बाकी अभी आपसे इजाज़त लेते हैं, अल्लाह ने